Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 22 from chapter 6 Triangles. Okay. Students, before this lecture I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 5 and if you have not watched the lectures of those chapters then I request you to please go ahead and watch those videos before watching this lecture. Okay. In this lecture we are going to discuss about different criteria of similarity of triangles. Okay, we will also cover up some questions of exercise number 6.3. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. देखिए सिमिलैरिटी ऑफ टू पॉलीगन, सिमिलैरिटी ऑफ टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स में हमने देखा था दो केसेस होते हैं. इसी तरीके से ट्राइंगल का भी होता है. वी स्टेटेड दैट two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. दो ट्राइंगल्स अगर कोई भी हो वो सिमिलर कब होते हैं? उनके दो केसेस होते हैं. पहला, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं और या दूसरा केस होता है कि उनके जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो सेम रेशियो में या सेम प्रपोर्शन में होते हैं. सो ये दो कंडीशंस होती हैं. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल मान लीजिए है, एक ABC है और एक DEF है. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने दो ट्राइंगल लिया है ABC और DEF. ठीक है, इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल D. इसी तरीके से एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल E. ठीक है, एंगल C का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है? एंगल F. यहाँ पे ये दिया गया है. क्लियर हुई बात? अच्छा, तो यहाँ पे दो कंडीशंस कौन कौन सी आ गई कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. ठीक है, ये हमें गिवन है. इसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, इनमें तीन साइड्स हैं AB, BC और AC. इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल में तीन साइड्स कौन कौन सी हैं? DE, EF और DF. सो दीज आर द थ्री साइड्स. ठीक है, और ये सेम रेशियो में है. ये देखिए, पहले ट्राइंगल का ये वाला साइड AB है और दूसरे ट्राइंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है DE. मतलब AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है? DE है. ठीक है, इसी तरीके से BC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है EF. ठीक है, और AC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DF है. और इसी तरीके से आपका ये प्रोपोर्शन और रेशियो बनाया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD. देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगर ऐसी कंडीशंस हो रही हैं, एंगल सारे बराबर हो गए और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में है, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. सिमिलैरिटी का एक साइन भी होता है. देखिए इस तरीके से ऐसे हम सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस के लिए, तो कॉन्ग्रुएंस का ये वाला साइन होता था, ऐसे थ्री लाइन्स और जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो इस तरीके से और बाकी दो लाइन्स ऐसे. ठीक है, ये साइन था कॉन्ग्रुएंस के लिए. लेकिन सिमिलैरिटी के लिए जो साइन है वो केवल एक बार इस तरीके से है. ठीक है, दिस इज द साइन फॉर सिमिलैरिटी. अगर आपको कहना होगा कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DE एंड F. इस तरीके से आप डिनोट करेंगे. इसके बाद 6.3 हम देखते हैं. देखिए हम डिफरेंट क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे. जैसे कि हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ा था क्लास 9 में, उसके डिफरेंट क्राइटेरिया थे. जैसे कि SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट हैंड साइड हाइपोटेनस हैंड साइड रूल. तो ये चार रूल थे फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के लिए. ठीक है, इसी तरीके से सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए जो है कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन थ्योरम्स के माध्यम से. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है थ्योरम नंबर 6.3 और ये स्टेटमेंट है
कि इफ एनी टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग इन ए टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर हैं। यहाँ पर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल मान ले रहा हूँ कि एंगल ए का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल डी, ठीक है। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ई, और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल एफ, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब जो है देन अगर ये बराबर हैं आपस में, यानी ए बराबर डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, ये हमें कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर एंगल्स बराबर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी, ऐसा बोल रहा है। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो गई और एंगल तो पहले से ही बराबर था, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। और अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और इस क्राइटेरिया को कहते हैं, दिस क्राइटेरियन इज रेफर्ड टू एज ए मीन्स एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ए सिमिलैरिटी रूल है जहां पे तीनों एंगल्स बराबर हो रहे हैं, ठीक है। अगर तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम रेशियो में होंगी और इसलिए दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो आकर के आप देख लीजिए। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हमने डी पी एक कट किया है, जैसे हमने यहाँ पे डी और ई ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की, ये इस छोटे ट्राइंगल का जो साइड ए बी है ये छोटा है और ये वाला साइड बड़ा है, डी ई साइड बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डी ई साइड में से एक ऐसा पॉइंट पी लेते हैं जिससे कि डी से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा ए बी के बराबर हो जाए। ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, ए बी के बराबर हो जाए, क्लियर। क्योंकि ये डी से लेके ई तक तो बड़ा था, ए बी से बड़ा था, तो हम एक ऐसा लेंथ ले रहे हैं जो कि ए बी के बराबर हो और उसको हम पी पॉइंट कह दिए। इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्यू पॉइंट लिया जिससे कि डी से लेकर के क्यू तक का जो लेंथ है वो ए से लेकर के सी तक के लेंथ के बराबर हो रहा है। क्लियर हुई बात। अब हमने पी और क्यू इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच के एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम देखें ट्राइंगल ए बी सी में, इस ट्राइंगल में और डी पी क्यू इस ट्राइंगल की बात करें तो ए बी इज इक्वल टू डी पी है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू डी पी है और ए सी इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू है, ठीक है। दो साइड्स बराबर हो गए आपस में। और ये जो एंगल है ये तो मैंने पहले कहा था कि ये गिवन है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी तो पहले ही था हमारे पास, क्लियर। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू के। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं और तीनों साइड्स आपस में बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी क्यू ऐसा हो जाए तो एंगल बी बराबर एंगल पी हो जाएगा और एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। ये तो हो ही जाएगा ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, ये हम गिवन में लेके चले थे। अब बी कॉन्ग्रुएंस के रूल से पी के बराबर हो गया, ठीक है। और गिवन के हिसाब से बी जो है वो ई के बराबर है। इसका मतलब पी और ई ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। एंगल पी और एंगल ई ये भी आपस में बराबर होंगे।
और जब ये एंगल्स आपस में बराबर हो गए, एंगल P और एंगल E ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, अगर ऐसा हो रहा है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो हम कहते हैं कि लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो आपस में, तो हम कहते हैं कि वो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल लाइंस हैं, मतलब PQ इज पैरेलल टू EF। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, PQ इज पैरेलल टू EF, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, अगर ये हो गया तब इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। देखिए अब इसमें हम लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि PQ जो है वो EF के पैरेलल हो गया। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, ये हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो देखिए वही चीज़ लिखी है, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, अगर इसमें 1 को ऐड कर दो, क्लियर, इसमें आप 1 को ऐड कर दो DP को नीचे ला करके, जैसे इसको आप ऐसे कर सकते हैं, PE को ऊपर ले जाइए, ठीक है, और नीचे कर दीजिए DP, क्लियर, और इज इक्वल टू यहाँ इसको भी रिवर्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा QF अपॉन DQ, ठीक है। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, ऐसा हमने एक बार एग्जाम्पल में किया था लास्ट वाले वीडियो में। इसमें अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE प्लस DP, यहाँ पे हो जाएगा PE प्लस DP अपॉन DP इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, QF प्लस DQ अपॉन DQ, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब PE प्लस DP बराबर पूरा का पूरा DE हो जाता है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा DE और नीचे आएगा हमारा DP, DE अपॉन DP इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए QF प्लस DQ, QF यहाँ तक है, DQ यहाँ तक, यानी पूरा का पूरा DF, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी DF, मतलब DF अपॉन नीचे क्या आएगा DQ, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको आगे। ये हो गया हमारे पास DE प्लस DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ। अब इसको आप फिर से रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, यानी DP को ऊपर ले जाओ, DE को नीचे ले जाओ, तो DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, ठीक है, ये आ गया। अब DP इज इक्वल टू क्या है, DP इज इक्वल टू क्या है, AB है, इसलिए DP की जगह हमने AB लिख दिया। यहाँ पे देखो DP की जगह हमने AB लिख दिया और DE आपका नीचे आ गया, ये देखो DE यहाँ पर है। इसके बाद DQ किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो हमने यहाँ पे AC लिख दिया और उसके बाद नीचे DF है, तो यहाँ नीचे DF लिखा गया। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमने प्रूव कर दिया, यानी कि दो साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग हो गई, ये वाली दो साइड्स करस्पॉन्डिंग हो गई, एक AB और एक AC, इधर DE और DF। अब इसी तरीके से हम बाकी के दो साइड्स को करस्पॉन्डिंग दिखा सकते हैं, जैसे कि सेम रेशियो दिखा सकते हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये भी हम सेम रेशियो दिखा सकते हैं, और इसी तरीके से ये भी। तो इस तरीके से हमें ये मिल गया कि अगर एंगल्स आपस में बराबर हैं
तो साइड्स जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सेम रेशियो में होंगी और इसलिए दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो ये था थ्योरम नंबर 6.3। ठीक है, नोट में दिया गया है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, 6.3 में ये है कि अगर तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल बी इसके बराबर है, एंगल सी इसके बराबर है। अगर तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है और ट्राइंगल सिमिलर है। इसी तरीके से अगर आपको तीन एंगल्स नहीं पता है, केवल दो एंगल्स पता हैं, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, केवल दो एंगल्स पता है, तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा ना, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है। तो अगर दो के बराबर होने से तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है एंगल, तो यहाँ पर ट्रिपल ए तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ट्रिपल ए की बजाय दो एंगल बराबर होंगे तो भी वो सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर दो एंगल्स बराबर आए तो आप उसको बोलोगे ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और अगर तीन एंगल्स बराबर मिल जाए तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, दोनों चल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद थ्योरम नंबर 6.4 ये कहता है कि इफ इन अ टू ट्राइंगल्स, अगर किसी दो ट्राइंगल में साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, दैट इज इन द सेम रेशियो, जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये थ्योरम नंबर 6.3 का कन्वर्स है। 3 में ये था कि अगर एंगल्स बराबर होंगे तो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सेम रेशियो में होंगी, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। और 6.4 में है कि अगर साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है, तो एंगल्स बराबर होंगे। ये 6.3 का कन्वर्स पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे और इसको हम कौन सी सिमिलैरिटी बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे SSS, साइड 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 सिमिलैरिटी, क्योंकि हम यहाँ पे साइड हमें गिवन है। ये जो साइड है AB, ये DE के सेम रेशियो में है, DE का जो रेशियो है, और AC और DF का जो रेशियो है ये बराबर है, और BC और EF का जो रेशियो है ये बराबर है। यहाँ पे देख सकते हो आप, टेक टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF सच दैट AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to CA upon FD। AB upon DE ये वाला is equal to BC upon EF ये वाला, ठीक है, is equal to CA ये वाला CA upon FD। ठीक है, तो ये हमें साइड्स करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। यहाँ पे लेस देन 1 का मतलब क्या है, लेस देन 1 का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो पहला वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं इनके साइड्स छोटे हैं और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है इनके साइड्स बड़े हैं। तो अगर ये वाला साइड्स बड़ा है इसका, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, और अगर न्यूमरेटर में कोई छोटी वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होती है, तो उस फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लेस देन 1 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 6.3 में हमने कट किया था ये DP और DQ, ये कट किया था, DP बराबर AB ले लिया था और DQ बराबर हमने AC ले लिया था, और हमने PQ को फिर ज्वाइन कर दिया था। क्लियर, यहाँ तक 6.3 में हमने कर लिया था। इसके बाद इट कैन बी सीन दैट, ये हम देख सकते हैं कि DP अपॉन PE, DP यहाँ तक अपॉन PE यहाँ तक, ठीक है, ये PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, DQ अपॉन QF, ये हमने पहले भी देख रखा है। ठीक है, एंड PQ इज पैरेलल टू EF, PQ इज पैरेलल टू EF, ये आप प्रूफ कर सकते हैं इजीली। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, अगर PQ EF के पैरेलल है तो बताइए करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि ये वाला जो एंगल है
ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। और यहाँ पर एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ये दोनों बातें हमको मिल गई। इसके बाद क्या कर रहा है, dP अपॉन PE इज इक्वल टू dQ अपॉन QF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF, ठीक है। dP अपॉन DE क्या है, dP देखिए यहाँ से dP यहाँ तक है, अपॉन DE ये भी आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिखा है हमने। दिस इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। DQ क्या है, ये है DQ अपॉन DF, ये देखो टोटल वाला, ये भी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से पढ़ा है, इज इक्वल टू PQ अपॉन EF इज इक्वल टू PQ कहाँ पे है, ये है PQ अपॉन EF। ये भी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से पढ़ा है, क्योंकि ये दोनों भी ट्रायंगल्स तो सिमिलर होंगे ना, ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF, ये भी दोनों ट्रायंगल्स तो सिमिलर होंगे ना आपस में, इसलिए ऐसा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद इसलिए DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF की जगह PQ की जगह क्या लिखा है, BC अपॉन EF, ठीक है। PQ इज इक्वल टू BC है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगे, तो BC इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है BC इज इक्वल टू PQ, ठीक है। अब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DPQ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया और तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इस तरीके से आप जो है इस 6.4 को प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद है, तो हमने दो क्राइटेरिया पढ़ लिया, पहला हो गया एंगल एंगल एंगल, दूसरा हो गया साइड साइड साइड, और तीसरा हम करेंगे साइड एंगल साइड। इसमें देखिए क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल और किसी दूसरे ट्राइंगल का एक एंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स वो प्रोपोर्शनल होंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंस में क्या होता था, बराबर साइड बराबर होंगे, लेकिन सिमिलैरिटी के केस में साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ये दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल दिया जा रहा है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर ऐसी बात है तो टू ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। दिस क्राइटेरियन इज रेफर्ड टू एज SAS, मतलब साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये वाला एंगल मान लीजिए एंगल A है हमारा, ये एंगल D के बराबर है, और इसको इंक्लूड करने वाले दो साइड्स, तो पहला साइड तो हो गया AB और इसका करस्पॉन्डिंग साइड है DE, इसी तरीके से एक साइड है AC और इसका करस्पॉन्डिंग साइड है DF। तो AB अपॉन DE जैसे यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये आपस में बराबर है, और लेस देन 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला जो फर्स्ट ट्राइंगल है इसके साइड्स छोटे हैं और सेकेंड ट्राइंगल्स के साइड बड़े हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए सेम काम करना है यहाँ पर भी, जिस तरीके से हमने 6.3 और 4 में एक ट्राइंगल कट किया था, छोटा ट्राइंगल ABC के बराबर, वैसे यहाँ पर DPQ हमने एक ट्राइंगल कट किया है, ठीक है, और PQ को हमने ज्वाइन कर दिया है। PQ इज पैरेलल टू EF, PQ जो है ये EF के पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल होगा ये पता है, पहले हम कर चुके हैं कि कैसे किए थे, कि ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, एक एंगल इसका बराबर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, क्लियर, और ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो रहे थे, इसलिए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ, ठीक है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ बाय व्हिच रूल, देखो S यहाँ पे ये वाला AB के बराबर DP है, ठीक है, और AC के बराबर DQ है, दो साइड्स आपस में बराबर हैं, क्लियर हुई बात, और इनके बीच का एंगल बराबर है, तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो
ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, ऐसी बात हो जाएगी। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए, और इसलिए जो है अब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिया गया है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो क्या ये जो P वाला एंगल है ये इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो P एंगल E के बराबर है, इसलिए एंगल B ये एंगल E के बराबर हो जाएगा, और इसी प्रकार से एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सिमिलैरिटी के सारे केसेस मिल गए, तीनों एंगल्स बराबर हो गए, तो हम कहेंगे कि साइड एंगल साइड, मतलब एक एंगल का रिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और उनको इंक्लूड करने वाले साइड्स सेम रेशियो में हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे एग्जांपल नंबर 4 में क्या है कि PQ इज पैरेलल टू RS, यहाँ पर PQ RS के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि POQ इज सिमिलर टू SOR। POQ ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है ये आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखिए, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्लियर। इसके बाद PQ ये पैरेलल है RS के, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, मतलब इसका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो ये है, ठीक है। और R का ये एंगल R जो है इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल Q है। तो देखो तीनों एंगल्स बराबर हो गए कि नहीं, एक एंगल दो एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है। ये वाला मिडिल वाला एंगल O जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो आपस में बराबर हो गए। एंगल Q एंगल S के बराबर हो गया। तो जब तीन एंगल बराबर हो गए तो बाई एक सिमिलैरिटी रूल ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 थोड़ा इजी है, वो आप खुद से कर सकते हैं, वो हम पहले बता भी चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ की ज़्यादा है, ठीक है। आइए देखते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक 90 सेंटीमीटर हाइट की लड़की है। शी इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये एक लैम्प पोस्ट है और यहाँ से वो एक सेकेंड में 1.2 मीटर जाती है दूर, लैम्प पोस्ट से दूर जाती है, और उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड होती है एक सेकेंड में 1.2 मीटर वो कवर कर रही है। क्लियर। अब कह रहा है कि इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ये लैम्प पोस्ट की जो लेंथ है टोटल ये कितना है, ये है 3.6 मीटर, ये पूरा इसका जो लेंथ है 3.6 मीटर का है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से लड़की चल रही है और चलते चलते 4 सेकेंड्स में यहाँ तक पहुँच गई, पॉइंट D तक पहुँच गई, ठीक है। अब यहाँ पहुँचने के बाद जो इसका शैडो बन रहा है, इसका शैडो जो बनेगा वो DE होगा, D से लेकर के E तक का जो लेंथ है ये पूरा इसका शैडो होगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब ये देखिए D से लेकर के E तक ये जो बनेगी इसकी परछाई बनेगी, इसकी शैडो, तो हमें D से E तक की वैल्यू निकालनी है, इसका लेंथ। तो अगर हमें पता नहीं है तो हम मान लिए कि ये वैल्यू x है। क्या मान लिए कि ये वैल्यू x है। अब ये बताइए कि अगर ये लड़की एक सेकेंड में 1.2 मीटर कवर कर रही है तो हमें 4 सेकेंड्स दिया है, 4 सेकेंड में वो इस पॉइंट से, ये पॉइंट B है, पॉइंट B से वो चलेगी 4 सेकेंड्स में पॉइंट D पर पहुंचेगी, और एक सेकेंड में 1.2 मीटर जा रही है तो 4 सेकेंड्स में वो जाएगी 4.8 मीटर, ठीक है। इसको और क्लियर कर देते हैं हम। अब देखिए क्लियर लग रहा है, ये 4.8 मीटर जाएगी, ठीक है, 4 सेकेंड्स में, और ये डिस्टेंस आपका x है। क्लियर।
अब इसमें आपको ये देखना है कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है, क्योंकि लैंप पोस्ट तो बिल्कुल सीधा खड़ा है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर भी देखो ये वाला जो एंगल है, लड़की भी सीधी खड़ी है तो यहाँ भी राइट एंगल बनेगा। और ये जो एंगल ई है, ये एंगल एक कॉमन एंगल है कौन कौन से ट्राइंगल्स का, ए बी ई और सी डी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स का, दो ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ए बी और ई, और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल सी डी और ई। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो ई वाला पार्ट है ये कॉमन एंगल है, और एक एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर हैं। तो जब दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो बाई ए सिमिलैरिटी रूल हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी ई और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है सी डी ई, ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर हो जाएंगे तब क्या होगा, देखो सिमिलर ट्रायंगल्स तो हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें क्या करना है कि सिमिलैरिटी में उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। तो इस लड़की की हाइट क्या है 90 सेंटीमीटर, और 90 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 0.9 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 0.9 मीटर होता है, ठीक है। अब देखो बड़े ट्राइंगल का ये वाला साइड 3.6 है और छोटे वाला ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड, तो 3.6 हम यहाँ पे लिखेंगे 3.6 डिवाइडेड बाई ये वाला साइड लेंगे 0.9, तो 0.9 ले लिया। इसी तरीके से बड़े वाले ट्राइंगल का ये जो बड़ा वाला नीचे वाला साइड है ये क्या है 4.8 प्लस एक्स, यहाँ तक तो 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा, और अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है एक्स है केवल, तो अपॉन एक्स। अब इसको केवल आपको सॉल्व कर लेना है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाली गई है, एक्स की वैल्यू आई है 1.6 मीटर, तो ये हो जाएगी उसके शैडो की लेंथ। अब देखिए इसी पे बेस्ड जो है बाकी के एग्जाम्पल्स आपको खुद से करने हैं, बाकी के जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको आप क्लास वर्क में खुद से करेंगे। फिर एक्सरसाइज नंबर 6.3 करना है आपको। इसमें क्वेश्चन दिया है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर। इसमें अलग अलग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से सिमिलर ट्राइंगल हैं। अब जैसे इसमें पहला दिया है ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। मतलब यहाँ पे तीनों एंगल्स आपस में बराबर हो रहे हैं, और जब तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे। और इसमें से कौन से सिमिलैरिटी का रूल लगेगा ये भी लिखना है, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे कि इसमें ए सिमिलैरिटी का रूल लग रहा है क्राइटेरियन का, और फिर लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ऐसा ही आप सब में करेंगे, यहाँ पे। अब जैसे इसमें आप देखो साइड दिया है तो आप साइड के रेशियो निकालोगे, ठीक है। तो जैसे आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो 3 का 2 टाइम्स 6 है, 2 का जो 2 टाइम्स है वो 4 है, और 2.5 का 2 टाइम्स क्या है 5 है। तो यानी कि ये जो रेशियो है ये सेम रेशियो में आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको इसमें केवल ये देखना होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स हम कैसे डिसाइड करें। यहाँ पर ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी का वो पी क्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए बी का जो रेशियो बन रहा है वो हम किसके साथ बना रहे हैं 4 के साथ बना रहे हैं। तो ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो हो गया क्यू आर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है ये सिमिलर किस ट्राइंगल के होगा, ये ट्राइंगल होगा क्यू आर पी, ये सिमिलर होगा क्यू आर और पी के। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये हर एक ट्राइंगल्स के केस में लिखना है, ठीक है। इसका आप इमेज भी सेंड करेंगे हर केस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इस फिगर को देखना है आपको, ट्राइंगल ओ डी सी, ट्राइंगल ओ डी और सी ये 70 डिग्री दिया गया है, और
सॉरी, ये आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ODC और एक ट्राइंगल है OBA, दो ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर दिए गए हैं। कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं और ये वाला जो एंगल D है ये 70 डिग्री का है और ये एंगल 125 डिग्री का है। और CDO 70 ये मैंने बता दिया, आपको निकालना है DOC, एंगल DOC यानी ये एंगल निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, एंगल DCO ये वाला एंगल निकालना है और OAB ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो क्या करना है, ये 125 का है और ये पूरा जो है 180 का होता है क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं। तो ये 125 का है तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्रीज का हो जाएगा, 180 से माइनस करोगे तो, ठीक है। और ये अगर 55 का हो गया तो ये 55, ये 70, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 55, यानी ये भी 55 का ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं ODC और OAB तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो D का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल B, यानी कि ये 70 है तो ये 70 होगा, ठीक है। और C का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो है A और ये हो जाएगा 55 डिग्रीज का। इसके बाद दिया है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम है ABCD, इस तरीके से है A B C एंड D, ये एक ट्रेपेजियम है। इसमें डायगोनल्स AC एंड BD, AC ये डायगोनल हो गया और BD आपका ये डायगोनल हो गया, ठीक है। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। इसमें हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज करना है और हमें शो करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको कौन कौन से वो पता चल गए सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया। पहला तो पता चला S कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। दूसरा क्या पता चला A कॉन्ग्रुएंस रूल। तीसरा क्या पता चला, अच्छा A का मतलब A भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है SAS, ये तीनों का यूज करोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। इन तीनों क्राइटेरिया का यूज करोगे, आप देखोगे कि कौन सा यहाँ पे सूटेबल बैठ रहा है। तो चूंकि AB जो है, AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल दिया गया है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है AB इज पैरेलल टू DC, तो यहाँ पे इंटरनल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल C के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है वो एंगल C के बराबर होगा और ये जो एंगल B है ये किसके बराबर होगा, एंगल D के बराबर होगा। और ये जो बीच वाला एंगल है ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है। इसका मतलब जो ट्राइंगल AOB है ये ट्राइंगल किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल DOC के। और जब ऐसा हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होंगे। तो ट्राइंगल AOB का एक साइड है OB जिसका नाम है, क्या नाम है, OB, यहाँ पे OB लिख दिया, अपॉन ट्राइंगल ODC, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है इस साइड का, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसमें हौच पौच हो रहा है। अब आपको शो करते हैं इसको, देखिए ये आपके हो गए डायगोनल्स, ठीक है। यहाँ पे है पॉइंट O। अब ये वाला जो साइड है OB, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो OD है और OA का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, OC है। तो अब आप करो OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC, ये हो गया।
बाई सिमिलैरिटी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू एंड